छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट डून वन न्यूज। परंतु इसमें बहुत से खुलासे होने वाले हैं, बहुत सी चीजें निकलने वाली है। इसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है और वो करोड़ों रुपया इनके पार्टी फंड से लेकर तमाम जगह पर इन्होंने भेजा है। आज इस परेड मैदान के आंदोलन स्थल पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु और डिजिटल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको इतनी रात को परेशानी दी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर मामला ऐसा था कि आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखना जरूरी था। आप भली भांति विदित है कि आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और आंदोलन का आज दूसरा दिन था। लगभग 50 घंटे से ज्यादा इसको हो गया है। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो डेलीगेशन जाता है वो अपनी मांगे रखता है, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर पुनर्परीक्षा से लेकर और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर गलत मुकदमा हुआ था उसको वापस लेने से लेकर आयु सीमा या परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता को लेकर ये तमाम मांगे थी। पर मुख्यमंत्री जी को शायद वो मांगे रास नहीं आई। इसके बाद मुख्यमंत्री जी षड्यंत्र रचते हैं। वो कहते हैं कि इनकी भारी भरकम मांगों को कौन मानेगा, सीबीआई जांच हम क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी माने, ये उनकी मानसिकता है। वो षड्यंत्र रचते हैं और परीक्षा बचाने और परीक्षा में सम्मिलित नकल माफियाओं को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वो क्या करते हैं, एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाते हैं। एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाकर हरिद्वार के लक्सर से लगभग 235 बच्चों को बड़ी 4 से 5 बसों में भरकर देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाते हैं। वहां ये नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। और नारेबाजी करने वाले कौन लोग होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र। तो यही इसी जगह से हमने अपनी टीम को एकता विहार भेजा और जैसे ही हमारी टीम वहां एंटर होती है, उन्हें भनक लगती है, उनको जल्दी जल्दी बसों में भरा जाता है और बसों को फिर हरिद्वार की तरफ दौड़ाया जाता है। जब ले जाया गया तो उनको कहा गया कि देहरादून मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जा रहे हैं और पुरस्कार वितरण भी होगा। अब वो क्या पुरस्कार थे वो हम नहीं जानते, परंतु बच्चों ने इस बात को स्वीकारा है जिसके हमारे पास एविडेंस है। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वहां नारे लगाए गए, हमसे नारे लगाने के लिए बोला गया, जिसमें नारा था परीक्षा परिणाम जारी करो। जो बात उन्होंने कबूल की है, जो बात उन्होंने स्वीकार की है कि इसलिए इतने नीचे गिर गए मुख्यमंत्री। उनकी हरकतों से लगता है कि पेपर में छोटी मोटी धांधली नहीं, बड़े स्तर की धांधली हुई है, जिसको बचाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं कि कॉलेज और स्कूलों के बच्चे मंगवाने पड़ रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ नारे लगवाने पड़ रहे हैं परीक्षा परिणाम जारी करवाने के लिए। और परीक्षा इसलिए बचाई जा रही है, अगर इसमें कई लोगों से लाखों रुपए नहीं लिया होता, करोड़ों रुपए नहीं लिया होता, निश्चित ही ये परीक्षा आज तक निरस्त हो गई होती और आगे की तिथि भी घोषित हो जाती। परंतु इसमें फंसा हुआ है करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए फंसने के बाद इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अब गजब की बात ये देखिए कि जब खालिद गिरफ्तार होता है, मीडिया के पास ये खबर देर में पहुंचती है, पुलिस के द्वारा ये खबर बाद में अपलोड की जाती है, पर वसूली अभियान मोर्चा पेज पर यह खबर पहले अपलोड हो जाती है कि खालिद गिरफ्तार हो गया है। जनता पार्टी की कैसे है वो स्पष्ट होता है इसमें।
बच्चों की जान से खिलवाड़, जिम्मेदार अधिकारी कटघरे में। हर्ष विद्या डिग्री इंटर कॉलेज लक्सर के बच्चों को 4 बजे सुबह जबरन देहरादून सीएम प्रोग्राम में भेजा गया। बसों में ठूस ठूस कर बिठाया गया, पैकेट भोजन बांटकर प्रलोभन दिया गया, फ्लेक्स लगाकर राजनीतिक प्रचार किया गया। इसके कुछ हम आपको एविडेंस भी दिखाएंगे। हम कॉलेज आए, कॉलेज से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। क्या तो मालूम हुआ कि भाई वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और है। तो हमने ये कहा कि सामने आने के बाद में सच्चाई जो होगी, उसके गिरफ्तार होने के बाद में भाई साहब इसकी जो है सच्चाई सामने आएगी कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द करने का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पेपर या परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने 2 साल 3 साल से मेहनत करी है, और वो बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, तो उनका क्या होगा अगर परीक्षा रद्द होती है? तो बोल रहे हैं कुछ पार्टीज के कि ये जो एग्जाम है इसको रद्द करके दोबारा से करना चाहिए, मतलब कि दोबारा से होगा। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके आगे तक आए हैं और वो नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, बट कुछ पॉलिटिक्स मुद्दे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा और मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स भाई लोग हैं, सब यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें